कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो व्यक्ति के अंदर जल्दबाजी, हड़बड़ी और तुरंत काम करने की आदत देता है। आप जैसे जातक जो कुछ भी सोचते विचारते हैं उस पर तुरंत प्रतिक्रिया, क्रिया या कर्म करते हुए देखने को मिलते हैं। सब्र की कमी होती है, इसलिए चीज़ों को पाने की चाहत बहुत तीव्र हो जाती है और अपने अनुसार काम करना, अपने अनुसार परिस्थितियों को संभालना और अपने अनुसार निर्णय लेना और अपने अतिरिक्त दूसरों को रख अच्छे से काम करवाना, ये भी यहाँ क्वालिटी देखने को मिलती है। ये एक इंडिपेंडेंट डोमिनेटिंग टाइप की पर्सनैलिटी और एक मजबूत किस्म के व्यक्तित्व की निशानी होती है। इसलिए आप जैसे जातक किसी भी तरह के विकट परिस्थिति या विपरीत माहौल का सामना डट करके हिम्मत के साथ कर पाते हैं, क्योंकि हौसला बुलंद किस्म की व्यक्तित्व या प्रवृत्ति यह देता है। लिटिल फिंगर आपका थोड़ा गैप में है, जिसके कारण आप सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की, और थोड़ा सा ये इसकी जो लेंथ है वो कम है, जिसके कारण आगे से कम्युनिकेट करने में थोड़े प्रॉब्लम, जैसे स्ट्रेंजर, अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होगा। मिस मैनेजमेंट या मिस कम्युनिकेशन के कारण प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। मनी मैनेजमेंट थोड़ा सा यहाँ पर आपका वीक देखने को मिलेगा, जैसे सेविंग इश्यूज, सेविंग प्रॉपरली नहीं कर पाना। इसलिए इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत अच्छा माना जाता है, उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। और कभी भी आनन फानन आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय नहीं लीजिए। जितना हो सके दूरदर्शिता रख करके आप निर्णय लेंगे या एक समय पर एक काम करेंगे, उतना ज़्यादा परफेक्शन आपकी लाइफ में आता चला जाएगा। बेफिजूल की भागा दौड़ी जैसी चीज़ें आपके जीवन में ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। थर्ड फिंगर में आप एक चीज़ देखेंगे कि ये फिंगर के नोट्स होते हैं, और जब ये 2 या 2 से अधिक हो जाए तो उस कंडीशन में यह इस बात को दर्शा रहे हैं कि आपको अपना नेम या रिस्पेक्ट या रेपुटेशन की बहुत ज़्यादा फिक्र रहेगी, और लोग ज़बरदस्ती आपके नाम को कहीं ना कहीं ख़राब करने का प्रयत्न या कोशिश करेंगे। तो इसीलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातक अपने नाम, इज्जत, सम्मान जैसी चीज़ों को अच्छे से बचा करके रखते हैं, और ये समय के साथ साथ बढ़ता जाता है। वहीं थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखेंगे तो थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा मजबूत है, तो कोई भी नया काम करने से या रिस्क लेने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। पहली उंगली का दूसरी तरफ झुकाव बहुत आध्यात्मिक, धार्मिक टाइप की प्रवृत्ति देता है। इसीलिए आप जैसे जातक सभी तरह के धर्म ग्रंथ को मान्यता देने वाले, विश्वास करने वाले, आगे से रहकर दूसरों की मदद करने वालों में से भी, और अच्छी सोच, नीयत और सहयोगी किस्म की प्रवृत्ति रखने वालों में से देखने को मिलते हैं। आपके फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखा अच्छी खासी मौजूद हो रही है, जिसके कारण यह मित्रता पूर्वक स्वभाव देती है। हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेना या माहौल परिस्थिति को ही अपने अनुसार ढाल देना, ये व्यक्तित्व में होता है, और लंबे मधुर अच्छे रिश्ते निभा पाने की युक्ति, जल्दी घुल मिल पाने की युक्ति यह देता है। फिंगर के नोट्स डेवलप ठीक है, जिसके कारण ये स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में देगा। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपके व्यक्तित्व में रहेगा। फैलेंजस और इंटरनल मार्स आपका डेवलप अच्छा है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़िया है। इसीलिए यह आपको लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य दे रहा है। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन एक्शंस लेना, इसका तात्पर्य होता है कि जब भी शॉर्ट थंब हो तो समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय और बनाए गए योजना में भी परिवर्तन कर लेते हैं। तो आप जैसे जातक अपना फ़ायदा निकलवा पाने में या अपने आप को फ़ायदा पहुंचा पाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर यव का चिन्ह भी आपका विकसित बहुत अच्छा हो रहा है, जो जीवन में सुख सुविधा संसाधन को बढ़ाता है, ध्यान को बढ़ाता है, पूर्वानुमान, आभास जैसी चीज़ें यहाँ पर बढ़ती हैं। तो आपका धर्म, अध्यात्म में बहुत ज़्यादा सफलता पाने की योग दिखाई दे रहे हैं, और इधर पर सीधी खड़ी रेखा होना तर्क वितर्क करने की अच्छी क्षमता को भी दर्शाता है। आप जैसे जातक जिनसे भी बातचीत करें, तर्क वितर्क करें, तो सामने वाले के बोलती बंद कर दें, इस तरह की यह योग्यता देता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में होने के कारण शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और आपका जीवन में पूरा ध्यान सुख सुविधा संसाधन को अर्जित करने पर रहेगा, क्योंकि शुक्र का क्षेत्र आपका ज़्यादा विकसित है, जो आपको भोग विलास, समृद्धि, अच्छा रहन सहन और ऐशो आराम भरी जिंदगी के लिए ज़्यादा प्रेरित करेगा। इसीलिए इस तरीके का शुक्र व्यक्ति को खर्चे अधिकतर रॉयल्टी, कंफर्ट्स, लग्जरीज और फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा कराता है।
और कभी भी आप इन सारी चीज़ों में खर्च करते समय ज़्यादा सोचेंगे नहीं। जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी, जो चीज़ आपके सुख और सुविधाओं को बढ़ाएगी, जो चीज़ आपके मन को भाएगी, वो चीज़ आप तुरंत लेते हुए देखने को मिलेंगे। ये इस बात को दर्शा रहा है कि ये शुक्र आपको जीवन में आलीशान किस्म का घर, आलीशान किस्म की जीवन शैली देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस शुक्र की सारी बातें बहुत अच्छी होती है क्योंकि एक से ज़्यादा गाड़ी अथवा घर का सुख, बहुत अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी यह देते हैं, लेकिन शौकीन किस्म की प्रवृत्ति भी यह विकसित करते हैं। और अगर गलत संगत आदत लोगों में पड़ गए तो खर्चे और धन का व्यय, नाश बहुत ज़्यादा होते हुए देखने को मिलता है। इसलिए गलत आदत संगत से दूर इस कंडीशन में रहना चाहिए और कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्टि दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में या अपने शौक में आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये शुक्र ज़्यादा विकसित होने के कारण इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में थोड़ा बहुत इन सब विषयों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो पीछे मत हटिएगा। ये कॉम्प्रोमाइज़ करना आपके फैमिली के लिए, स्पाउस के लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैसे अच्छा रहेगा? ये आपके अंदर सेटिस्फेक्शन लेकर के आएगा। बेफिजूल की भागा दौड़ी, अनावश्यक चिंता या मन का विचलन जैसी चीज़ों को ये हटाएगा और खुद पर काबू जब आपका होने लगेगा तो आप अपनी योग्यताओं का उपयोग बहुत अच्छे से करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल आपका शुक्र अच्छा है, हमें इसे और अच्छा करना है ताकि और जीवन आपका सुख समृद्धि पूर्वक हो जाए। तो इस कंडीशन में नकारात्मक सोच, नकारात्मक आदतें, संगत, इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहने की सख्त ज़रूरत है। बाकी कोई और तकलीफ परेशानी मेजरली आपकी हथेली में नहीं है। ओवरऑल सारे अमाउंट यहाँ पर डेवलप हैं, शुक्र ज़्यादा डेवलप है। तो इस कारण से आप जैसे ज़्यादा कला प्रेमी होते हैं, साहित्य प्रेमी होते हैं, प्यार का प्रदर्शन खुल करके करने वालों में से होते हैं, खर्च करते समय अपने लिए या दूसरों के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते हैं और बहुत यूनिक चॉइसेस होती है, जैसे खुद को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना, घर को अच्छा मेंटेन करना, साज श्रृंगार सजावट जैसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जाना, ये शुक्र की क्वालिटीज़ है। तो यहाँ पर जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आप डेकोर फिटिंग का काम करते हैं, तो शुक्र जो है यह यहाँ पर जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं या क्लॉथ यानी कपड़े होते हैं या साज श्रृंगार सजावट के जो भी सामान होते हैं, इसके रिगार्डिंग भी अगर आप व्यापार करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा, समृद्धि और तरक्की देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ शुक्र बहुत ज़्यादा बलकारी है। तो इन सब क्षेत्रों में आपको बहुत ज़्यादा तरक्की ये सरलता से दे देंगे और अपोजिट जेंडर के द्वारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको इन सब फील्ड में या काम में या उनके सहयोग से बहुत ज़्यादा समृद्धि निश्चित रूप से दिलवाएंगे। इसके बाद में आपका जो चंद्र का क्षेत्र है ये भी विकसित अच्छा है। तो जैसी सोच नियत रहेगी वैसा जीवन शैली आपका होता जाएगा। आपका सारा इच्छा मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा क्योंकि भाग्य रेखा का थोड़ा भी झुकाव चंद्र की तरफ से होता है तो मनोवांछित फल ये व्यक्ति को देता है। अपने व्यापार व काम में थोड़ा ज़्यादा अगर आप परफेक्शन लेकर के आएँ या कंसिस्टेंसी लाएँ या ऑर्गेनाइज वे से काम करें तो आपका ये मरकरी लाइन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, जिसके बाद में पैसा अच्छा आना, रुकना या पैसे का सदुपयोग होना, व्यापार या अपने काम में बहुत ज़्यादा तरक्की होना, ये सब कुछ यहाँ तुरंत देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर हम गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करेंगे। सबसे पहली बात कि आपका जो गुरु का क्षेत्र है ये विकसित बिल्कुल ठीक है। किसी तरह के सुख सुविधा या संसाधन की घर परिवार में आपके कमी नहीं रहने वाली है। आड़ी रेखाएं होने के कारण आपके बच्चे बहुत ज़्यादा लायक, संस्कारी और सफल, भाग्यशाली अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। इन आड़ी रेखाओं के कारण आप बहुत ज़्यादा दयालु, कृपालु, दूसरों का मदद करने वाले, दूसरों की भावनाओं की कद्र करने वाले, किसी का दुख नहीं देख पाना और सामाजिक स्तर पे भी अच्छा काम करना और आध्यात्मिक धार्मिक तौर पे भी उन्नति करना, ये सब आपके अंदर देखने को मिलेगा। दूसरों के लिए निकली हुई दुआ आपकी बहुत जल्दी उनको लगेगी क्योंकि यह ईश्वर के निकटतम लोगों के हाथ में रेखा इस तरह की पाई जाती है। क्योंकि आप जैसे जातकों का जो ईश्वर के प्रति विश्वास है, जो उनके प्रति कर्म है, दायित्व है, वो भरपूर निभाते हैं। इसीलिए इस तरीके के ये पुण्यों को बढ़ाता है और उन सब पुण्यों का लाभ बच्चों के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए आपका ओल्ड एज बहुत अच्छा यहाँ देखने को मिलेगा। और दूसरी बात कि जब भी इस तरह की प्रोग्रेस लाइन होती है तो ये व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है। बहुत कम उम्र से आपने कभी भी अपनी इच्छाओं को नहीं मारा, कभी भी अपने सोच पे लिमिट नहीं लगाया, बड़ी सोच रखी, बड़ी नीयत रखी।
इसीलिए आप उम्र 17-18 के आसपास में ही इंडिपेंडेंट हो गए या खुद के दम से आपने काम करना, अर्निंग करना, घर के बाहर निकलना प्रारंभ किया। इसके बाद में यहाँ पर अभी बहुत अच्छा चिन्ह आ रहा है, वो है स्क्वायर का। इस तरीके का स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि कोई बड़ा रोग, ऋण, शत्रु नहीं लगेगा फैमिली को, आपको सामाजिक तौर पे नाम सम्मान अथवा स्थिति हमेशा बढ़ती रहेगी, सुख सुविधा या संसाधन की कमी नहीं पड़ेगी, दूसरों को गाइडेंस एडवाइजेस आप अच्छे देंगे और आपको भी जब ज़रूरत हो तो दूसरों के द्वारा मिल जाएगा। तो ये गुरु की स्थिति अच्छी जब भी होती है तो घर परिवार के तौर पर निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर समृद्धि बहुत अच्छी आती है। इसके बाद में शनि की स्थिति आपकी विकसित अच्छी हो रही है, और जब भी शनि का क्षेत्र विकसित होता है तो ये व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता को बढ़ाता है, मेहनत कर्म को बढ़ाता है, और आप जैसे जातक भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय अपने कर्म प्रयत्न को बढ़ाते हुए देखने को मिलते हैं। आपको कितना भी मेहनत का काम दे दिया जाए आपका मुंह नहीं बनेगा। इसका तात्पर्य कि आप उदास नहीं होंगे, आप कठिन से कठिन संघर्ष में मेहनत कोई भी काम हो सरलता से उसको कर पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि इस तरीके का शनि शारीरिक मानसिक मजबूती व्यक्ति के अंदर देता है कि कितनी ही कठोरता क्यों ना हो, सरलता से आप जैसे जातक झेल जाते हैं। अब यही कारण भी है कि आपकी पहले भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा धुंधली अथवा बिखरी थी, जिसके कारण मेहनत बहुत ज़्यादा लगी लेकिन पैसा उस हिसाब से मिला नहीं, सफलता मिला नहीं। ये सब समय आपके जीवन में तकरीबन 18 से लेकर के एटलीस्ट 34-35 तक का है, जिसमें संघर्ष ज़्यादा है भाग्य रेखा होते हुए भी। 35 के बाद से आपकी भाग्य रेखा में स्थिरता आई और यहाँ पर ये चल रही है तकरीबन 41 तक, जिसमें स्थिति आपकी थोड़ी बहुत सुधरी या उन्नति होना शुरू हुई धन को लेकर, काम को लेकर। 41 के बाद में आपकी भाग्य रेखा फिर से एक और मजबूत स्थिति में आई, और अभी जैसे आपकी 51 की उम्र है तो अब यहाँ पर आकर के अनेक रेखा आती हुई दिखाई दे रही है, जो आपको अनेकों माध्यम से पैसा या अचानक से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आना और अलग अलग क्षेत्रों के द्वारा नाम सम्मान या पैसा, ये 3 चीज़ प्राप्त करने की योगों को दर्शा रही है। इन सब रेखाओं की अच्छी बात ये होती है कि ये वृद्धा अवस्था को दर्शाती है, जिसमें व्यक्ति के पास सुख सुविधा, पैसा या सेवा करने वाले लोग पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहते हैं। इसीलिए आपकी शनि की स्थिति अच्छी है। आप दूसरों से ज़्यादा सेवा तो नहीं लेंगे, लेकिन जब भी आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो भाग्य की, दूसरों के सहयोग की या सेवा की या धन की, वो आपके पास हमेशा मौजूद रहेगा। इसीलिए ये भाग्य रेखा शनि तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाने के कारण असंतुष्टि देगी, लेकिन अनेकों छोटी छोटी रेखाएं होने के कारण किसी चीज़ की कोई कमी किल्लत आपको होने नहीं देगी। और शनि के क्षेत्र पर भी आपके बायफोर्क का साइन मौजूद है, तो ये कॉम्बिनेशन अनेक माध्यम से पैसा देता है और खर्चे भी अनेक माध्यम से होते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन पैसों की कमी किल्लत परेशानी नहीं आती है। सूर्य की स्थिति पे एक अच्छा चिन्ह आता दिखाई दे रहा है, वो है आपके स्क्वायर का। ये चिन्ह अभी बहुत मजबूत स्थिति में हालांकि नहीं है। इसके अलावा भी यहाँ पर एक स्क्वायर जैसा साइन बना हुआ है। ये कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी देता है, कंस्ट्रक्शन कराता है और अपने काम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी भी कराता है। ये चिन्ह को और मजबूत अभी होना बाकी है, लेकिन 55 की उम्र के पहले तक आपका खुद का एक नया घर और प्रॉपर्टी में अपग्रेडेशन यानी मल्टीपल प्रॉपर्टी होने के चांसेस बहुत मजबूत है, क्योंकि ये वेल्थ को, प्रॉपर्टी को बढ़ाता है और उसका लाभ खुद भी और आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है। इसीलिए यह सूर्य की स्थिति अब जाके बहुत अच्छी हुई है, तो पर्याप्त मात्रा में मान सम्मान या धन दौलत कमाने की योग्यता आपके अंदर बहुत अच्छी आ रही है। अपने लोगों के द्वारा, कॉन्टैक्ट्स के द्वारा आपको लाभ भी मिलेगा और यह यशस्वी योग को भी निर्मित कर रहा है, तो रईसी जीवन में आने के योग यहाँ पर आपके बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सूर्य की स्थिति आपकी विकसित अच्छी होने के कारण कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट नहीं है और मजबूत किस्म का बल यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है। बुध के क्षेत्र पर जब एक से अत्यधिक रेखाएं होती हैं तो ये मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व देती है। ऐसा लगता ही नहीं कि पहली बार आपसे मिल रहे हैं, बहुत अपनापन आप किसी को महसूस कराने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं। दूसरों को कैसे हील करना है यानी अच्छा फील कराना है, उनके दिक्कत कष्ट परेशानियों को कैसे सुलझाना है, कैसे समाधान निकालना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। बातों के धनी और इसी कारण लोगों के धनी भी आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं।
घर से कहीं गुना ज़्यादा रिश्ते बाहर के मजबूत रहते हैं, या बाहर में बड़े सरलता से बनते हैं, और बाहर के रिश्ते समय समय पर काम भी बहुत अच्छे आते हैं। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए, मार्केटिंग वर्क के लिए, अपने काम में बढ़ोतरी के लिए, या लोगों के द्वारा लाभ मिलने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हमेशा आप जैसे जातकों में सीखने की आदत देखने को मिलती है, हमेशा अपने ज्ञान में, योग्यता में वृद्धि करते हुए पाए जाते हैं। हर विषय को लेकर के पर्याप्त ज्ञान आप जैसे जातक रखते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए बुध की स्थिति तो बहुत अच्छी है, जिसके कारण यह आपको उम्र से कम भी दिखाएगा। हृदय रेखा की स्थिति आपके हथेली में बिल्कुल सामान्य है, और हृदय रेखा आपकी बिल्कुल गुरु के क्षेत्र पर आकर के रुकी है। बहुत ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति ये देता है। छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, हीन भावना जैसी चीज़ें ज़्यादा नहीं होती। अपने काम से काम रखने वालों में से होते हैं, और अपने कर्म, मेहनत को या अपने दायित्वों को भली भांति निभाते हैं। अब इसमें से एक रेखा निकल के गुरु की तरफ, ऊपर की तरफ जो गई है, ये आपको थोड़ी भावुकता देगी, और एक रेखा पहले आपकी नीचे की तरफ भी आई हुई है, जिसके कारण आप पहले एग्रेसिव भी ज़्यादा थे, लेकिन आपके एग्रेशन पे नियंत्रण अच्छा हुआ है। बहुत ज़्यादा भावनात्मक जो आपके जीवन में तनाव रहा, वो समय था तकरीबन 30 से लेकर के 36 के बीच में। इस पीरियड में बहुत ज़्यादा एक तरीके से भावनात्मक ठेस आपको देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा चोटें, धोखे, ये सारी चीज़ें मिली है, लेकिन अब या आने वाले समय में ऐसी कोई नकारात्मक परिस्थिति नहीं है। तो इसलिए आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और भावनात्मक स्थिति सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है। मस्तिष्क रेखा आपकी जो रही है वो बचपन से मजबूत स्थिति में रही है, और मंगल का कनेक्शन होने के कारण बहुत तीव्र गति से निर्णय लेना, काम करना, उत्तेजित जल्दी हो जाना, आवेश में जल्दी आना, ये सारी चीज़ें तकरीबन 24 की उम्र तक थी। इसके बाद में राहु की रेखाओं ने आपको भ्रमित करना शुरू किया, जिसके कारण बेफिजूल के जैसे भागा दौड़ी होती है, बहुत ज़्यादा सोचना लेकिन उसके अनुसार फल नहीं मिलना, जिसके कारण मानसिक अशांति आना, ये सब कुछ आपके जीवन में 27, 29, 31 की उम्र में ज़्यादा रहा। फिर राहु रेखा के कारण मानसिक तनाव की स्थिति और घरेलू परेशानी की स्थिति 31 से लेकर के 34 के बीच में रही। इसके बाद जाकर मस्तिष्क रेखा आपकी थोड़ी सी नीचे की तरफ झुक गई, जिसके कारण यह आपके अंदर काल्पनिकता को बढ़ा दी, सोचने समझने की क्षमता को बढ़ा दी, हर बात के जड़ तक जाने की योग्यता को बढ़ा दी, और एक तरीके से ये क्रिएटिविटी, आर्ट और टैलेंट को भी निखारती है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा ये माइंड लाइन मेंटल स्ट्रेस, टेंशन देती है, लेकिन आपकी माइंड लाइन लॉन्ग है, जिसके कारण आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड टाइप के इंसान हैं, समाधान के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। इसीलिए अब यहाँ पर हो ये रहा है कि आपकी जो व्यापार की रेखाएं हैं वो एक से अत्यधिक जागृत हो रही है, और मजबूती से अब बुध की तरफ जा रही है, जो इस बात को दर्शा रहा है कि आप अपने करियर में, काम, व्यवसाय में और धन कमाने में बहुत ज़्यादा सफल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सब रेखाएं 55 की उम्र तक आते आते अपने सकारात्मक प्रभाव दे रही है। तो एक से ज़्यादा काम या व्यापार या धन अर्जन आपके जीवन में देखने को मिलेगा। धन आने के एक से अत्यधिक मार्ग यह सुनिश्चित कर रहा है। और थोड़ा और बुध में अगर मजबूती आ गई है, बुध में मजबूती तब आएगी जब आप निश्चित रूप से, पूर्ण रूप से यानी व्यापार में उतरेंगे, अपने काम को बढ़ाएंगे, फैलाव करेंगे, तो ये बुध मजबूत होगा, जिसके कारण मनी ट्रायंगल बनेगा। तब जाके पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना, और उन पैसों का इन्वेस्टमेंट्स जब आप करेंगे प्रॉपर्टी में, घर में, कंस्ट्रक्शन में, तो 2 का 4, 4 का 8 ऐसे पैसे बढ़ने लगना, ये सब कुछ आपके जीवन में मात्र अभी 4 साल के अतिरिक्त देखने को मिल जाएगा, और गुप्त पैसा भी आपके जीवन में बढ़ना शुरू हो जाएगा। बहुत नए नए तरह के आप इनिशिएशन लेंगे, कर्म करेंगे, और इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय, क्योंकि इधर भी हल्का सा स्क्वायर का साइन आ रहा है जो इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू लाभ देता है। तो अब जाकर के तो आपका भाग्य बहुत अच्छा जागृत हो रहा है, और किसी भी तरह का रिस्क लेने से, नया काम करने से, जोखिम उठाने से आप पीछे मत हटिएगा। ये सब कुछ आपके भाग्य को बल देगा। जीवन रेखा में हम देखेंगे तो जीवन रेखा की स्थिति कुल मिलाकर के ठीक रही। जब जब इस तरह की रेखाएं जीवन रेखा को काटती है, वो समय ज़्यादा तनावपूर्ण जाता है, वो समय चिंता जीवन में ज़्यादा रहती है। तो जैसे एक 22 और 3 में था, 27 में, 31 में, 33 एंड 4 में, 35 में, ये सब उम्र में लगातार चुनौती आपकी आती रही। आपको तकरीबन 28-29 तक तो किसी का सहयोग ही नहीं मिला। फिर तकरीबन 29 के बाद से लेकर के तकरीबन
37-38 तक आपको थोड़े थोड़े स्तर पे दूसरों के सहयोग मिले, और अब जाकर के आपकी जीवन रेखा थोड़ी सी यहाँ पर बिखर के चली है। ये समय आपके जीवन का तकरीबन 36 से लेकर के 48 के बीच का है, जिसमें ऊर्जा में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी या रोग प्रतिरोधक क्षमता में थोड़ी सी कमी, ब्लड सर्कुलेशन, कोलेस्ट्रॉल में थोड़े इश्यूज को ये दर्शा रहा है। लेकिन इसके बाद से फिर आपकी जीवन रेखा की स्थिति अच्छी हुई है और अब ये पूरी की पूरी शुक्र की तरफ झुक गई है, जो लंबी आयु देती है और तकरीबन 85 प्लस की एज आपकी ईजिली देखने को मिलेगी। फैमिली के लिए बहुत अच्छा आप कर्म कर सकेंगे, सिक्योरिटी दे सकेंगे, इन रिटर्न फैमिली से सेवा या लाभ भी अच्छा मिलेगा। घर परिवार से बहुत ज़्यादा दूर जाने की युति आपके हथेली में नहीं है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो शुक्र की आड़ी रेखाएं थोड़ी ज़्यादा निकटतम आ रही है जीवन रेखा के, इसीलिए जो शुरुआत में मैं ही बताया गया कि अपने प्लेजर के रिगार्डिंग थोड़ा सा लिमिट लगाइए, तो आपका शुक्र अच्छा परिणाम देगा, जिसके कारण चिंताएं जीवन में खत्म होगी, सुख समृद्धि आनंद घर परिवार और जीवन में आपके बढ़ जाएगा। माँ लक्ष्मी जी की आराधना निश्चित रूप से आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपकी इष्ट देव माँ लक्ष्मी दिखाई दे रही हैं शुक्र के कारण, और उनकी आराधना करने से या नारायण लक्ष्मी की आराधना करने से आपके जीवन में तमाम तरह की चिंताएं, भय, नुकसान या भाग्य में रुकावट, कमी जैसी चीज़ें खत्म होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद में सुख सुविधा, संसाधन, आनंद, सुख, समृद्धि, विकास ऐसी सारी चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि शुक्र इतना अच्छा विकसित है तो ये सीमन क्वालिटी भी अच्छी देता है और इसी कारण से रोग प्रतिरोधक क्षमता या लंबी आयु को ये अच्छा निर्मित करता है। तो वहाँ से भी, वहाँ पर आपको लाभ है, वहाँ नुकसान नहीं है, लेकिन और शुक्र का लाभ चाहिए तो इष्ट देव की आराधना करने से आपको इसके शुभ फल मिलेंगे। मणिबंध की रेखाएं भी मजबूत स्थिति में है, जिसके कारण सभी तरह की इच्छाएं जीवन में पूर्ण होती हैं, जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाते हैं और चंद्र पर कोई नकारात्मक चिन्ह नहीं है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा डरे, सहमे, भयभीत टाइप के इंसान नहीं है। बहुत ज़्यादा नीडर, खुले, स्वतंत्र विचार वाले आप दिखाई दे रहे हैं और जितना अच्छा सोचेंगे अपने लिए, दूसरों के लिए, उतना अच्छा आपका जीवन होता जाएगा और वो अच्छी सोच आपकी बहुत जल्दी अमल कर जाएगी। इसलिए बहुत कोई बड़ी परेशानी नहीं है। अब तो बहुत अच्छे समय आ रहे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट, सक्सेस, काम में बढ़ोतरी, नाम में बढ़ोतरी, यही सब कुछ दिखाई दे रहा है और परिवार में भी बढ़ोतरी साफ रूप से दिखाई दे रहा है। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ भी मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर झुकी हुई है, जो काल्पनिकता को बढ़ाती है, ग्रेट टाइप की इमेजिनेशन, डीप थिंकिंग, ऑब्जर्वेटिव टाइप के नेचर को दर्शाती है। किसी भी तरह का क्रिएटिविटी, आर्ट आप जैसे जातकों में देखने को मिलता है, या स्किल्स या टैलेंट, और उस टैलेंट के बिहाव पे अर्निंग, सक्सेस बहुत अच्छी मिल जाती है। इधर ये भाग्य रेखा 35 के आसपास से मजबूत हुई है, तो यानी आपका भाग्य उदय इसी पीरियड से हुआ है। और सूर्य के क्षेत्र पर पहले तो बायफोर के कारण कन्फ्यूज़न बहुत था करियर को लेकर के, लेकिन फिर इसकी स्थिति ठीक हुई और शनि पर रेखा झुकने के कारण नाम, सम्मान और धन, इन चीज़ों में बढ़ोतरी को ये दर्शा रहा है। और इसके बाद में यहाँ पर भी छोटी छोटी रेखाएं आना टेम्पररी बेस अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके लाइफ में देते रहेगा। जीवन रेखा पूर्ण रूप से शुक्र की तरफ झुकी हुई है, इसलिए आप अपने फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं या सीरियस हैं और फैमिली को बहुत ज़्यादा सिक्योर और एक तरीके से प्रोटेक्ट, प्रिकॉशंस में लेकर के चलते हैं। तो खुद पे बोझ लेकर के परिवार को अच्छा साधन, सुविधा या सरलता देना, ये आपकी नीयत में रहा है, इसलिए घर परिवार को आप सब कुछ देंगे, उनकी सारी इच्छा मनोकामना पूरी करेंगे, उनका भविष्य अंधकार में नहीं बल्कि उजाले में आप करके जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात यहाँ दोनों हथेली में देखी। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। एक चीज़ का ध्यान रखें और कि आपके हथेली में शनि पर रेखा नहीं पहुँच रही है भाग्य की, तो किसी भी काम को लेकर के अंतिम परिणाम नहीं मिल पाता है, जिसके कारण असंतुष्टि देखने को मिलती है या कोई भी काम पूरा हो नहीं पाता है। काल भैरव अष्टकम सुनना शुरू करें, रोग, ऋण, शत्रु इससे भी मुक्त होंगे और आप पैसा आएगा, रुकेगा, सदुपयोग होगा। जिस किसी को पैसा देना है दे देंगे, जिस किसी से पैसा लेना है मिल जाएगा और अंततः सुखद परिणाम और संतुष्टि जीवन में आपके निश्चित रूप से आ सकेगी, क्योंकि वो काल भैरव अष्टकम से आप अपने बल का, योग्यता का भरपूर सदुपयोग कर पाने में सक्षम रहेंगे, जिसके कारण बहुत अच्छे परिणाम हर विषय को लेकर आपको जीवन में मिलेंगे। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें।
तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।